आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे आज के क्लास में डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। इसको हम आज के क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब बटन नीचे है, तो अगर ये सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही से औरों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सेंसस एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये इसका पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी फेसबुक पेज की। तजम्मुल सर फेसबुक पर पेज है मेरा, वहाँ पर आप मैसेज डालिए तो मैं आपको बताऊंगा ये आप कैसे रिसीव कर सकते हो। तो पहले सेंसस कहते हैं किसको है। इस स्टैटिस्टिक्स में सेंसस का जो या इकोनॉमिक्स में ये वर्ड यूज़ होता है, ये सेंसस मेथड यूज़ होता है। तो ये मेथड इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे। सेंसस मेथड, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद लार्ज नंबर। इट डज नॉट स्टडी एज सिंगल फिगर all the items under consideration in any field inquiry constitute a universe of population। हम यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में हम यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक ही विलेज है, इस विलेज में मान लेते हैं 500 हाउस होल्ड्स है, 500 घर। तो ये जो 500 हाउस होल्ड्स इस विलेज के हैं, इसको हम मान लेंगे यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी जब हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो इस विलेज की ईच एंड एवरी हाउस होल्ड से, तो जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उस मेथड को हम कहते हैं सेंसस। इस सेंसस का जो अपोजिट में मेथड है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, सैम्पलिंग में हम कुछ पर्टिकुलर कुछ हाउस होल्ड्स लेते हैं। जैसे बहुत सारे डिफरेंट मेथड से सैम्पलिंग के कुछ हाउस होल्ड्स, इन 500 हाउस होल्ड्स में से कुछ 100, 50 या 120, 130 तक, इसी तरह से एक हाउस होल्ड ग्रुप लेते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन ग्रुप फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। तो उसी को हम उसी पे कोई जब हम स्टडी करेंगे, कोई सर्वे करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे इस गाँव के, उस मेथड को हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये दो मेथड यूज होते हैं, सेंसस भी और सैम्पलिंग में कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस आउट करने के लिए। तो ये इसने यहाँ पर लिखा है, कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज द सेंसस मेथड। अभी मैंने बताया कंप्लीट एन्यूमरेशन, जब हम पूरा कंप्लीट टोटल एरिया कवर करेंगे, विलेज भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, तहसील भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, तो कंट्री की भी सेंसस होती है। तो इस तरह से इस पूरे ये जो ईच एंड एवरी यूनिट को हम जब सर्वे करेंगे किसी सेंसस में, उसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। तो इसी को इसने यहाँ पर लिखा है, सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो मैंने आपको बताया यूनिवर्स हम इसी को कहते हैं, पॉपुलेशन भी इसी को कहते हैं, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। In this method, data are collected from each and every unit of the population. Our unit may be student, unemployed person, factory, household, or a shop depending upon the study under consideration. तो यहाँ पर ये आप याद रखिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं, आ भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर each and every household हमारा यूनिट है। जब हमें इस विलेज का कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो अगर हमें इसी विलेज में इंफॉर्मेशन लेनी हो कि इनकी एवरेज इनकम ऑफ शॉपकीपर्स, यानी इस विलेज में जितने भी शॉपकीपर्स है, ये हमारा यूनिट है, उनकी एवरेज इनकम क्या है मंथली। तो उस समय ये जो हम यहाँ पर सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद ईच एंड एवरी शॉप को हम यहाँ पर सर्वे करेंगे। तो जब हम ईच एंड एवरी शॉप का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इस विलेज में, तो उस टाइम हम उस मेथड को कहेंगे सेंसस मेथड हमने यूज़ किया। अगर हम कुछ 5, 10 या 20 शॉप लेंगे, उन्हीं को इंफॉर्मेशन लेंगे और इस गाँव का डाटा इंफॉर्मेशन देंगे कि ऐसी इनकम है, तो उसको सैम्पलिंग कहेंगे हम। तो जब हम ईच एंड एवरी शॉप
की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उस समय जो हमारा जो यूनिट बना वो यूनिट हमारा बना शॉप। तो अब आपको समझ आया होगा यूनिट क्या होता है साइंस में। इस तरह से अगर हमें स्टूडेंट्स देखने हैं, इस विलेज में टोटल स्टूडेंट्स अप टू 12 ग्रेड या 12th पास कितने स्टूडेंट्स ने किया है, हायर सेकेंडरी पास। तो जब हम ईच एंड एवरी हाउस होल्ड चेक करके सिर्फ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो यह हमारा यूनिट हमारा उस वक्त स्टूडेंट है। इसी तरह सेंसस मेथड में यूनिट बदलता जाता है, जो जिसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो उसी को हम यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। इट यूनिट में भी स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड पर्सन, फैक्ट्री, हाउस होल्ड, और अगर फैक्ट्रीज का यहाँ पर सर्वे करनी हो किसी डिस्ट्रिक्ट में तो ईच एंड एवरी फैक्ट्री हम सर्वे करेंगे तो सेंसस बन गया। अगर हम कुछ फैक्ट्रीज को लेंगे तो मखसूस 5-10 फैक्ट्री को लेंगे, बाकी को छोड़ेंगे तो सैम्पलिंग बन जाएगा। हाउस होल्ड भी बन सकता है हमारा यूनिट, और शॉप डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी अंडर कंसिडरेशन। दिस मेथड ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट इन्यूमरेशन। इसका दूसरा नाम कंप्लीट इन्यूमरेशन, इसको आप याद रखिएगा, सेंसस का दूसरा नाम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंक्वायरी रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ एवरेज डेली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलेज, then in census method information about pocket expenses will be collected from every student of the particular college। किसी कॉलेज में अगर हमें पॉकेट मनी के बारे में एवरेज पॉकेट मनी चेक करनी हो किसी कॉलेज की, तो वहाँ पर ईच एंड एवरेज स्टूडेंट को हम चेक करेंगे कॉलेज में, तभी हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो उस मेथड को हम कहते हैं सेंसस मेथड। जब हम ईच एंड एवरेज स्टूडेंट को हम सर्वे करके इंफॉर्मेशन लेंगे, तो अगर हम कुछ फ्यू स्टूडेंट्स को लेंगे तो सेंसस। If the scope of the inquiry is large, then census method requires a lot of time, money and other resources. The census method can provide more accurate and exact information as data are collected from each and every unit of the population. In India, population census is conducted after every 10 year. ये 10 ईयर आप ये याद रखिएगा, 10 साल के बाद सेंसस होती है। तो ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, सेंसस की जो इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेट होती है, वो एक्यूरेट ही होगी क्योंकि ईच एंड एवरी यूनिट हम सर्वे करते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक यूनिट के पास हम जाते हैं, इसलिए वो एक्यूरेट ही हो जाती है। तो सेंसस की इन्फॉर्मेशन सैम्पलिंग से एक्यूरेट होती है। और इन इंडिया, हिंदुस्तान में, इंडिया में ये पॉपुलेशन सेंसस एवरी 10 ईयर के बाद होती है। द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, ये इसकी डेफिनेशन है, एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा परटेनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम और टाइम्स टू ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री और डिलिमिटेड टेरिटरी। तो ये इसकी डेफिनेशन है इनका कलेक्ट। जब हम टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ये सेंसस की एक्चुअल डेफिनेशन है यहाँ पर। किसी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में हम जब कलेक्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे, पब्लिश करेंगे डेमोग्राफिक डाटा, तो डेमोग्राफिक कहते हैं इसी को पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको ये डेमोग्राफी वर्ड भी यूज हुआ है यहाँ पर सर्विस में। ये डेमोग्राफी क्या है, सपोज एक ही हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड में 5 मेंबर्स रहते हैं, तो फैमिली साइज 5 है। तो जब हम इस हाउस होल्ड के इन 5 फैमिली मेंबर्स का पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे नेम क्या है, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या काम करते हो, और फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, क्या पढ़ाई क्या है आपकी, पूरा वो किस क्लास में पढ़ते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी, इसी तरह से डेमोग्राफी हम सेंस में लेते हैं, तभी इसने यूज किया डेमोग्राफी। डेमोग्राफी सेंस में यूज इसलिए होता है क्योंकि हम पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जब सेंसस होती है तो पूरा इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम नाम देते हैं डेमोग्राफी ऑफ दिस हाउस होल्ड। सुटेबिलिटी ऑफ सेंस मेथड, ये कहाँ पर यूज होता है। द मेथड इज सुटेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस where the area of inquiry is not vast, जहाँ बहुत बड़ा ज़्यादा एरिया ना हो, तो वहाँ पर ये suitable नहीं होता है। where the time is
टू मच जब टाइम बहुत हो उसी वक्त हमें, क्योंकि इसको टाइम बहुत लगता है सेंस मेथड में, वायर मोर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जब हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए तो हमें सेंसस फिर करना होगा। वाई टू मच फाइनेंस अवेलेबल, जब सेंसस करना होगा तो पैसे बहुत होना चाहिए, तो सेंसस से पहले सेंसस के लिए फाइनेंस बहुत अवेलेबल होना चाहिए। अब इसके मेरिट्स, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस मेथड आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। Data collected from census method can be widely used as a basis for various surveys. This method is free from sampling errors. The possibility of a personal bias affecting the selection of units and the method of sampling are not there. तो ये मैंने आपको इससे पहले समझाया है लास्ट क्लास में, जो मैंने वीडियो पे इसमें मौजूद है चैनल पे स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने समझाया आपको सैम्पलिंग एरर्स। ये स्टैटिस्टिकल जो मेथड सेंसस है इसमें सैम्पलिंग एरर्स फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर्स, इसमें सैम्पलिंग एरर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी यूनिट हम चेक करते हैं। Since data are collected from each and every unit of the population, all the characteristics of the population can be studied. तो हम पॉपुलेशन जब हम सेंसस करते हैं तो हम कंप्लीट एन्यूमरेशन करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी यूनिट का जिसका हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होते हैं, जैसे वो काम क्या करते हैं, उसमें कितने हाउस होल्ड्स हैं, एजुकेशन क्या है, उनकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और इनकम सोर्स क्या है, ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स जब कंट्री में करते हैं तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन सेंस के जरिए हमें आता है। Demerits. This method requires a large number of investigators and other staff involving a lot of money. तो इसके डिमेरिट्स ये 2-3 डिमेरिट्स लिखे हैं, नीचे भी है कुछ। तो इसमें बहुत पैसा होना चाहिए तभी होगा। It needs a lot of time. This method becomes useless when results are needed urgently. तो जब कोई इन्फॉर्मेशन अर्जेंट चाहिए, टाइम कम हो, तो उस वक्त सेंस मेथड का कोई यूज नहीं होता, यूजलेस बन जाता है सेंस मेथड। In some cases, it is not possible to make use of sense method. For example, in the case of inquiries relating to life of candles, electric bulbs, strength of crackers, etc., we cannot use sense method. तो इन जगहों पर सेंस मेथड यूज नहीं होता है। जब हमें कोई लाइफ इंफॉर्मेशन देनी हो तो उस वक्त इनकी कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकालने के लिए टेस्ट यूज होते हैं। वो टेस्ट सब हम सैम्पलिंग पे ही करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सेंस नहीं की जाती। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब इसने लिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर किसी कंपनी ने 2000 बल्ब बनाए, ट्यूब लाइट्स, तो उसको चाहिए कि इनकी लाइफ क्या है, क्या इनकी फीचर्स, ये जो बल्ब कंपनी वाले कहते हैं मेरे बल्ब का लाइफ टाइम दे दो, तो लाइफ टाइम बल्ब्स का देने के लिए हम उन 10,000 या कितने इसने बनाए हैं उनमें से कुछ 100 या 10-20 लेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेट कोई सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे, तो उन्हीं 50 को हम इंफॉर्मेशन लेंगे इनकी लाइफ टाइम क्या है, तो उसी रिजल्ट पे हम पूरे 1000 की लाइफ टाइम लेते हैं। जैसे आप ट्यूब लाइट लेते हो, उसको उस पर लिखा होता है इसकी लाइफ टाइम है 15 ईयर्स। ट्यूब लाइट पे आप देखना, उस पर लिखा होता है लाइफ टाइम 15 ईयर्स व्हेन आप चलाया, जब आप चलाओगे इसको दिन में 5 घंटे 6 घंटे, तो इसी तरह से निकालते हैं हम सैम्पलिंग से, तो वहाँ पर सेंसस यूजलेस हो जाता है। इनकन्वीनियंट, this method is very inconvenient. It involves a great deal of money, men and labor, not possible for all men. This method cannot be usually used by all. Only the rich and resourceful men and organizations can use this method. तो ये मेथड वो इस्तेमाल नहीं करते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो। अगर कोई कंट्री पुअर हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन सर्वे लेती है उसके पास फंड्स नहीं, तो वो सेंसस नहीं करेगा, वो सैंपल ही यूज करेगा, तो सेंस मेथड वहाँ पर यूज नहीं होता है। जैसे कोई कंट्री पुअर हो, उसके बाद सेंस कराने के लिए फंड्स नहीं, तो वो
इम्पॉसिबल है उसके लिए, तो वो सैंपल के बेस पर ही रिजल्ट निकालते हैं। तो रिसोर्स जब होंगे तभी सेंस होगा। Some of the essential features of the census are as follows. Sponsorship. सेंसस ही स्पॉन्सरशिप है, इसी को माना जाता है कि ये इंपॉर्टेंट एक्यूरेट डाटा है। द कंडक्ट census waste organizations and considerable resources are needed. The census organization has to mobilize extensive administrative machinery with educate legislative authority. This can be done only by the national government with the cooperation of states and local governments. Defined territory. Population figures have no meaning unless they refer to a well-defined territory. किसी जहाँ पर जिस एरिया का किया हो, डिफाइन होना चाहिए पूरा टेरिटरी। The territory covered along with any changes in its area in successive censuses should be clearly and explicitly stated. Universality. Each person present and or residing within its scope without omission or duplication should be included in the census to ensure completeness and accuracy of the census data. तो each and every unit उसका पूरा जो present है विदाउट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मीन्स कोई डबल नहीं आना चाहिए। जैसे अगर सेंसस करते हैं, अगर कोई बंदा काम करता है विलेज बी में लेकिन इसके रेजिडेंस विलेज ए में है, ये वहाँ पर रहता है, तो सेंसस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, ये यहाँ पर ही लिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ डुप्लीकेशन नहीं है, कोई बंदा ही जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो इसको यहाँ पर ही ऐड करना है पॉपुलेशन में। तो जब आप यहाँ पर इसको ले, यहाँ पर ये काम करता है, यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर रहता है, तो जब यहाँ पर बंदा इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो यहाँ पर इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको डुप्लीकेशन एरर भी कहते हैं हम, कि अगर यहाँ पर भी हम लेंगे तो यहाँ पर भी लेंगे, तो इस तरह से डबल हो जाए। तो सेंसस मेथड में ये नहीं होता है। The census to ensure completeness and accuracy of the census data. Simultaneity. The total population enumerated should refer to one well-defined point of time, and data collected should also refer to a well-defined point of period of time. तो period to period, defined period, जैसे 10 साल के बाद होता है, यह आगे लिख रहा है। This is essential to an accurate count of the total population and relationship of facts about the population to a specified period of time. As a general rule, a day is fixed for the census and also a particular moment which is called the census moment. In India, the census moment now is the sunrise of the 1st March. Sunrise of the 1st March, ये census moment, इसी से शुरू होती है of the census year. जब census year आता है तो 1st मार्च से ही शुरू होती है सेंसस इंडिया में। द फिक्सिंग ऑफ द सेंसस मोमेंट हेल्प्स द एन्यूमरेटर्स टू डिसाइड विच पर्सन आर टू बी इंक्लूडेड इन दिस सेंसस। तो इससे हमें पता चलता है कि किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं इंक्लूड करना है। सेंसस पीरियड से जब 1st मार्च लेते हैं तो 1st मार्च से ही हम काउंट करते हैं। द पर्सन इज बॉर्न आफ्टर द सेंसस मोमेंट or the person is dying before the census moment are to be excluded from the census. तो ये इससे जरूरत, इस चीज को जरूरत लगता है, ये सेंसस मोमेंट का जो डेट, जैसे कोई पर्सन इज डाइंग बिफोर द सेंसस मोमेंट, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेंसस। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन लाइक एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी एंड बर्थ प्लेस एटसेट्रा are referred to a period of time usually from 10th February to 28th February of the census year to ensure simultaneity. तो ये इसके डेट्स के बारे में कि क्या कैसे होता है, कौन किसको कैसे डिसाइड करते हैं, मैरिटल स्टेटस, डाइंग एंड बॉर्न। डिफाइंड periodicity. Census should be taken at regular intervals so that comparable information is made available in a fixed sequence. A series of censuses makes it possible to appraise the past, accurately describe the present, and eliminate the future.
तो ये डिफरेंट पीरियडिसिटीज में यूज होता है कि ये कैसे किस इंटरवल के हिसाब से हम लें, फिक्स्ड सीक्वेंस होती है उसमें, जैसे 10 साल के बाद, 5 साल के बाद. Individual unit census data must be collected separately to each individual so that a tailored classification may be provided in all the required combinations. A procedure of group enumeration is not a census, even though a well-designed group enumeration can produce cross-classification of certain individuals' characteristics such as sex and age. The possibilities in this respect are so limited that the procedure is not recommended for journal use, particularly since it tends to result in under enumeration of the population. Each and individual unit कैसे इसमें लेते हैं, ग्रुप इंफॉर्मेशन इसमें का कंसेप्ट नहीं. कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन, तो डेटा जब कंप्लीट होता है वो कंपाइलेशन भी करते हैं, उसके बाद पब्लिक करते हैं. नो सेंसस इज कंप्लीट unless the data collected are compiled and published by graphic areas and by basic demographic variables. तो डेटा उस सेंसस उस टाइम तक बेकार होती है जब तक न वो पूरा कंपाइल हो. डेटा कंपाइल करने के बाद वो पूरा पब्लिश हो, पब्लिश करने के बाद पूरा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जब वो पब्लिश करते हैं सेंसस डिपार्टमेंट. द अनपब्लिश्ड डेटा इज ऑफ नो यूज टू द पोटेंशियल यूजर्स ऑफ द सेंसस डाटा. अनपब्लिश्ड डेटा किसी काम का नहीं होता है, डेटा वही यूज होता है रिसर्च में या बाकी में जो पब्लिश हो. दैट्स वाई द सेंस शुड बी लिमिटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स विच कैन बी टेबुलेटेड एंड पब्लिश इन टाइम. तो सेंसस का टेबुलेशन करना और कंपाइलेशन करना, पब्लिश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल सिमिलटेनिटी. The census of any country is of a greater value nationally, regionally, and internationally if it can be compared with census of other countries which are taken at approximately the same time. Census in most countries of the world are conducted in years ending in 0 or 1. तो most countries इस हिसाब से census करते हैं. In years ending 0 और 1, जैसे 2011 में हुई थी सेंसस इंडिया में. अब नेक्स्ट 10 साल के बाद होगा. इट मीन्स 2021 में अब नेक्स्ट सेंसस होगी. इसी हिसाब से इंडिया ने चूज किया. ये आगे लिख रहा है, यहाँ पढ़ेंगे. इन इंडिया द डिसिनल census are conducted in years ending 1. जब 1 एंडिंग पे हो तो तब ही सेंसस होती है. तो इस चार्ट में इन्होंने प्रोसीजर बनाया है 1 to 1. इट मीन्स 2011 से लेकर 2021 में होगा. इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी is thus maintained. The Indian census accompanies all the above features. ये सेंसस के फीचर्स. अब फंक्शंस पे आइए. द पॉपुलेशन सेंसस प्रोवाइड्स द बेसिक डेटा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. तो ये जो या इसकी सेंसस की तो काम क्या करता है, ये जो सेंसस करते हैं फिर सेंसस का जो डेटा है ये काम क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, उस कंट्री के बारे में, उस स्टेट के बारे में, या उस किसी भी जहां पर हम सेंसस करेंगे. द पॉपुलेशन सेंसस प्रोवाइड द बेसिक डेटा फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी फिर इसी पे काम करती है. एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब डेटा होगा तभी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है. तो एडमिनिस्ट्रेशन यूज करती है सेंसस के डेटा. वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूज ऑफ सेंसस डाटा इज इन द डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज. तो जब कॉन्स्टिट्यूंसी जब बनती है तो वो इसी डेटा पे बनती है, पॉपुलेशन चेक करते हैं. एंड द एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन गवर्निंग बॉडीज इसी पे करते हैं डिसाइड सेंस पे. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द जियोग्राफिक distribution of the population in indispensable for the purpose. The legal and administrative status of the territory divisions also depends upon the size of the population. तो ये बहुत सारे फंक्शंस जो पूरे सेंसस पे ही होते हैं.
The social and cultural data collected in the census is employed to determine the total number of seats to be reserved for the member of scheduled caste and scheduled tribes. Scheduled tribes and scheduled caste, ये डाटा पूरा इसी से निकलता है हमें कि सेंसस से ही कितने हैं. Assemblies of the states. The census also gives information on the demographic and economic characteristics of the population at the district level. This information is of immense help for the administration at the district level. तो ये बहुत सारे इन्होंने इसमें लिखे हैं, तो आप इनको नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा फेसबुक पेज है तजम्मुल सर, वहाँ पर आप मैसेज डालिए, मैं आपको बताऊंगा ये नोट्स को कैसे आप रिसीव करोगे, क्या फॉर्मेलिटीज़ है. तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है. पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एंड न्यूमरस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द कंट्री. ये पूरा इंफॉर्मेशन हम सेंसस से ही, सेंसस की फंक्शन करता है. The population census provides indispensable data for scientific analysis and appraisal of the composition, distribution and past and prospective growth of the population. Population growth, the changing patterns of the urban-rural concentrations, वो बेसिस से निकलती है. जैसे पॉपुलेशन किस परसेंटेज से बढ़ती है या किस रेशो से फीमेल पॉपुलेशन बढ़ती है, पूरा फंक्शन ये इंफॉर्मेशन सेंसस से ही बनते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ अनबायसडनेस, ये अनबायसडनेस है यहाँ पर. एरियाज, द geographic distribution of population according to the occupation and education, the sex and age structure of the population. Social and economic characteristics at population are the questions of the scientific interest which are of importance both to research and practical problems of industrial and commercial growth and management. ये पूरा इंफॉर्मेशन, ये काम पूरा साइंस ही करती है. The census can provide the frame for scientific sample design in connection with sample surveys. At the same time, it provides benchmark data for evaluating the reasonableness of the overall survey results as well as the base against which changes in the characteristics investigated in both inquiries can be measured. ये पूरा इंफॉर्मेशन हम सेंसस ही देता है. साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, सैम्पल सर्वेस की चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन सेंसस से ही आती है. The National Sample Survey is frequently using the list of census villages as frame for several social and economic investigation. तो ये इंडिया में है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, तो ये कंडक्ट करता है पूरा इंडिया की सर्विस. इस ऑर्गेनाइजेशन इसी सेंस पे काम करती है, इसी सेंस पे ये फ्रेम बनाती है. कोई फ्रेम चाहिए इसको तो वो सेंसस के बुनियाद पे ही बनती है. द सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ रजिस्टर जर्नल्स ऑफिस इन इंडिया आल्सो यूटिलाइज द लिस्ट ऑफ सेंसस विलेज. सेंसस विलेज का लिस्ट यूज करके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कंट्री के लिए. द सेंसस डाटा इज इंडिस्पेंसेबल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री. The Planning Commission utilizes the census data on the distribution of population by age, sex, classification by rural and urban regions. ये पूरा इंफॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन यूज करता है सेंसस का डाटा, तभी इसके पास ये पूरा इंफॉर्मेशन आता है कि क्या कितने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज हमारे पास, अर्बन रीजन क्या है, सिटीज कितने हैं, टाउन क्या है, टाउन की पॉपुलेशन क्या है, सिटीज की रीजन्स कौन से, रूरल कितने, अर्बन की, पूरा इंफॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन के पास जब आती है वो इसी पे पूरे प्लान्स बनाते हैं. सोशल ग्रुप्स टू एनालाइज द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड सेविंग इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. द सेंसस डाटा आल्सो प्रूव यूजफुल इन नेशनल इनकम एस्टिमेट्स. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, नेशनल इनकम भी इसी से हम एस्टिमेट करते हैं सेंसस से, एंड एस्टिमेट्स ऑन डिफरेंट पर्सन इनकम्स. Census data can prove very useful in the formulation of policies on education, health, agriculture, food and development of road, rail transport. In a nutshell, it can be said that the census data is extremely useful for all the types of the planning. तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि सेंसस डाटा ऑल टाइप्स ऑफ प्लानिंग के लिए यूज होता, इसके बगैर प्लानिंग कोई नहीं होगी. तो ये था एक ब्रीफ
मैंने बताया सेंसस के बारे में, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। तो आप ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए PDF, तो फेसबुक पे मेरा पेज है तजम्मुल सर, वहाँ पर आप मैसेज डालिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा मैं, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट पेज पे पहुँच सकते हो।